खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं दोस्तों आज के लेक्चर को। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल के उन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा से जो रिलेटेड प्रश्न हैं उनको डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, प्रश्न के रूप में भी डिस्कशन करेंगे और इस तरह से हम पूरा जो है पूरे सौरमंडल को अपने पढ़ेंगे भी। ठीक है, हमारे सौरमंडल आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सौरमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम होता क्या है? तो सोलर सिस्टम में ग्रह, उपग्रह और एस्ट्रॉयड ये सब मिलके जो है सूर्य का जो चक्कर मारते हैं, इन्हीं से मिलके क्या बनता है? हमारा सौरमंडल बनता है। क्या बनता है? सौरमंडल। तो सौरमंडल में सूरज होता है, सूरज एक तारा है। ठीक है, इसके चारों ओर जो चक्कर मारते हैं वो क्या कहे जाते हैं? ग्रह कहे जाते हैं। तो सूर्य के कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य के कुल 8 ग्रह हैं। वो कौन से ग्रह हैं? तो पहला है बुध। ठीक है, पहला क्या है? बुध। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी। पहला क्या है? बुध। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। तीसरा ग्रह जो हमारा है वो है पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको अर्थ कहते हैं। इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? इसको अर्थ कहते हैं। इसके बाद मंगल है दोस्तों। मंगल जो है इसको क्या कहा जाता है? मार्स कहा जाता है। इसके बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के। इसको क्या कहते हैं? अवांतर ग्रह। ठीक है, अवांतर ग्रह। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड। इसके बाद देखिए बृहस्पति के बाद बृहस्पति जो है इसको जुपिटर कहते हैं। इसके बाद शनि है, शनि को सैटर्न कहा जाता है। अरुण को यूरेनस कहा जाता है। वरुण को जो है नेपच्यून कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। एक ग्रह और था यम। ठीक है, लेकिन 2006 में उसको जो है सौर श्रेणी से जो है मतलब इन ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कारण क्या था कि जो एक ग्रह होने के मानक होते हैं उन मानकों पर वो खरा नहीं उतर पाया, इसलिए 2006 में उसको जो है बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुध से शुरू करते हैं। तो बुध की बात जब हम करते हैं तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक का जो है ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। दूसरा क्वालिटी इसमें ये है कि ये सबसे छोटा ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, 88 दिनों में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। 88 दिनों में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है दोस्तों। ठीक है, 88 दिनों में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। इसके बाद एक चीज़ और है कि इसके कोई उपग्रह नहीं है। इसके यानी कि बुध और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद देखिए बुध पर जो सबसे बड़ा क्रेटर बना है, बुध पे जो सबसे बड़ा क्रेटर बना है उसको कोलोरिस बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोरिस बेसिन। यह बुध का सबसे बड़ा क्रेटर है। पृथ्वी के अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, मतलब बुध के गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, तो वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 है। इसके बाद आइए शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र की जब हम बात करते हैं, इसके बाद कौन सी बात करते हैं दोस्तों? इसके बाद हम शुक्र की बात करते हैं। ठीक है, तो शुक्र की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र ग्रह है। इसके भी दोस्तों उपग्रह नहीं है और यह पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है। क्या कही जाती है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हम देखते हैं इसके बारे में। तो यह सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है? यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी दिन तक जो है वैज्ञानिक इसमें कंफ्यूज रहे और ये मानते थे कि ये 2 ग्रह हैं। ठीक है, ये मानते थे ये 2 ग्रह हैं। और देखिए वीनस एक देवी का नाम है जो यूरोप में मतलब वीनस के रूप में या सुंदर देवी के रूप में इसकी पूजा भी
लोग करते थे। ठीक है, अपनी धुरी पर यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। और ग्रह दोस्तों हैं तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन यह एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसलिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो सूर्योदय होता है वो पूर्व की बजाय कहाँ होता है, वो पूर्व की बजाय पश्चिम में होता है। ठीक है, सूर्योदय पूर्व की बजाय पश्चिम होता है। डेंसिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी की डेंसिटी से 15 गुना अधिक इसकी डेंसिटी है। पृथ्वी के डेंसिटी से 15 गुनी अधिक इसकी डेंसिटी है। किसकी? शुक्र की। ठीक है, वायुमंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो वायुमंडल यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 90% वायुमंडल पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये सब क्वालिटियाँ शुक्र की हैं। इसके बाद देखिए हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है 70% पानी है। ठीक है, तो इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन, मतलब जीवन के साक्ष्य मिले हैं, जीवन है जहाँ पे। ठीक है, साक्ष्य क्या मिले हैं? जहाँ पे जीवन है। यह अपने अक्ष पर जो भ्रमण करता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ करता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ करता है। वहीं शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ठीक है, घूर्णन की बात करते हैं तो घूर्णन जो है ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ये घूर्णन करता है अपनी जगह पे। आकार की बात करते हैं पृथ्वी के, तो ये जियोइड प्रकार की है। और विषुवत रेखा के अगर परिधि की हम बात करते हैं तो 40,075 किलोमीटर इसकी परिधि है। 40,075 किलोमीटर इसकी परिधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे हम जो है मंगल की बात करेंगे। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह है और इससे भी प्रश्न पूछते हैं। तो मंगल ग्रह की बात करते हैं तो इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। कारण यह है कि इसमें जो यहाँ की ज़मीन है इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए इसके 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? एक फोबोस है और एक डिमोस है। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? ओलंपिया कोलंपस। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिया कोलंपस है। ठीक है, और यह एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और ये वायुमंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। इसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। ठीक है, और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसको शीत ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको शीत ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको शीत ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसको शीत ग्रह भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो पृथ्वी के क्षेत्रफल से लगभग 120 गुना बड़ा इसका क्षेत्रफल है। पृथ्वी के क्षेत्रफल से लगभग 120 गुना बड़ा इसका क्षेत्रफल है। वायुमंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो ये वायुमंडल में यहाँ के कौन कौन सी गैस पाई जाती है उसकी चर्चा करते हैं। तो इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन ये पाया जाता है। ठीक है, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन पाया जाता है। पायनियर एक अभियान पृथ्वी की तरफ से किया गया था जिसमें जो है इसके ऊपर जो है लाल धब्बे काफ़ी रहस्यमयी ढंग से दिखाई दिए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, चूँकि बृहस्पति है तो इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह पाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो मुख्य उपग्रह हैं, इसके जो मुख्य उपग्रह हैं वो है गैनीमेड और यूरोपा। गैनीमेड और यूरोपा। ठीक है, गैनीमेड हैं और यूरोपा हैं, तो ये प्रमुख उपग्रह हैं। अब देखिए जो गैनीमेड है ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल की बात कर रहे हैं, अभी तक के जो ज्ञात हुआ है सौरमंडल के सबसे भारी उपग्रह है। देखिए ये किस कलर का है? ये पीले रंग का है। कैसा है? ये पीले रंग का है। ठीक है दोस्तों, तो बृहस्पति के बारे में क्वालिटी हुई। अब आइए
अब हम शनि के बारे में बात करते हैं। तो शनि जो है देखिए ये वलय से घिरा हुआ ग्रह है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से वलय जो है ये वलय से घिरा हुआ ग्रह है। वलय जो है इसके चारों चक्कर काट रहा है। ये 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसका चक्कर काट रहा है और ये वलय जो है जमी हुई अवस्था में यानी कि बर्फ अवस्था में, ठीक है। ये वलय कैसी है? बर्फ अवस्था में है। अब देखिए वलयों की संख्या लगभग 1000 से भी अधिक है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ये ग्रह है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। इस ग्रह पे सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। फोबे उपग्रह कक्षा के विपरीत भ्रमण करता है। जो फोबे उपग्रह एक इसका फोबे उपग्रह है, कक्षा के विपरीत जो है भ्रमण कर रहा है, ठीक है। 1998 में कैसनी उपग्रह को इसके रहस्यों को दूर करने के लिए भेजा गया था। इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए कैसनी उपग्रह भेजा गया था 1998 में। टाइटन इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अरुण की बात, जिसको यूरेनस कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। खोज इसकी किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन। इसका जो घूर्णन है पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कर रहा है। यानी कि ये जैसे शुक्र हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कर रहा था, वैसे ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कर रहा है। मीथेन गैस से यह निर्मित है। यह अरुण जो है ये मीथेन गैस से निर्मित है। पृथ्वी से लगभग 15 गुना बड़ा यह जो है उपग्रह है। अरे सॉरी, ये पृथ्वी से 15 गुना बड़ा यह ग्रह है। इसके बाद देखिए इसके 5 उपग्रह अभी तक ज्ञात हैं। इसके 5 उपग्रह अभी तक ज्ञात हैं। चारों ओर इसके वलय है। इसके चारों ओर क्या है? वलय है। और इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब बात करते हैं वरुण की, यानी कि नेपच्यून की बात करते हैं। तो नेपच्यून की जब हम बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज एडम और लेवेटियर ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? एडम और लेवेटियर ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? एडम और लेवेटियर ने किया था। देखिए इसको जलीय ग्रह भी कहा जाता है। इसको जलीय ग्रह भी कहा जाता है। इसके भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इसके भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसका एटमॉस्फेयर मीथेन और अमोनिया से बना है। इसका एटमॉस्फेयर किससे बना है? मीथेन और अमोनिया से बना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा, ठीक। तो ये हमारा पूरा सौरमंडल आपका कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास कोचिंग के लिए एफोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम वो इस वीडियो का लाभ उठाएं, इस लेक्चर का लाभ उठाएं और वो भी अपने जीवन में सफल हो सकें, ठीक है। धन्यवाद।